वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर हुई। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and I did it in just 7 months. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. अमरीकी सदर ने भारत को रूस यूक्रेन जंग का सहूलतकार करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असेंबली से खिताब भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले, भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा, भारत रूसी तेल की खरीदारी रोक दे तो यूक्रेन जंग 15 दिन में बंद हो जाएगी। उन्होंने पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। जंग बंदी कराने के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राबता नहीं किया। अमरीका अब किसी की जंग में नहीं लड़ेगा। ईरान को जौहरी सलाहियत हासिल करने नहीं देंगे। अमरीका ने ईरानी एटमी असासों को कामयाबी से निशाना बनाया। उन्होंने वो काम किया जो लोग 22 साल से करना चाहते थे। अमेरिका दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। उन्हें नोबेल इनाम मिलना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियां धोखा हैं, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गाज़ा में जंगबंदी मुआहिदा होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए बड़ा इनाम होगा। हमास ने अमन की मुनासिब पेशकश को मुस्तरद किया। मज़ीद बोले, अमरीका को साबिका इंतज़ामिया ने बेइंतहा मसाइल से दो चार किया। 1 साल कबल अमरीका शदीद मुश्किलात का शिकार था। मौजूदा हुकूमत के 8 माह में अच्छी तब्दीलियां आनी शुरू हुई। महंगाई में कमी हुई, सरमायाकारी बढ़ रही है। अमरीका की मैशियत मजबूत और सरहदें महफूज हैं। अमरीका अपने सुनहरी दौर से गुजर रहा है। दुनिया में फिर इज्जत और तकरीम मिल रही है। उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया और बजा तौर पर यह कहा कि उन्होंने दूसरे जो जगहों पर टेंशन थी, वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने में भी ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बातचीत, कहा, सदर ट्रंप ने जनरल असेंबली से खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। अमरीकी सदर का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असेंबली इजलास के मौका पर ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के साथ तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। तिजारत, सियाहत, मौसमियाती तब्दीली और तालीम को दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत ताउन की मुमकिना राहों के तौर पर उजागर किया। दोनों रहनुमाओं का सियाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल।
गाजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फौरी जंग बंदी कराई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गाजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से गुफ्तगू। कहा, गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके। गाजा तक इमदाद की बिला तातुल रसाई यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें भी जारी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान, शामी सदर अहमद अल शरा और कुवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद से मुलाकात हुई। UN पुलिस एडवाइज़र, कनाडा और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। तुर्क सदर का जनरल असम्बली में खिताब, गाजा के भूख से निडाल बच्चों की तस्वीर लहरा दी। तैयब अर्दवान ने कहा, गाजा में ये बर्बरियत 30 माह से जारी है। ये जंग इंसानियत के तारीख तरीन लम्हात में से एक है। इसराइल सिर्फ गाजा और मगरबी किनारे तक महदूद नहीं, शाम, ईरान, यमन और लेबनान को भी निशाना बना रहा। कतर में जंग बंदी मुज़ाकरात पर हमला इसराइल के बेकाबू होने का सबूत है। इसराइली हुकूमत खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। इसराइल का पागलपन दुनिया भर में यहूद दुश्मनी को हवा दे रहा। तमाम मुल्क फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करें, गाजा में जंग बंदी कराई जाए। The International Court of Justice has issued legally binding provisional measures in the case named application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip. Since then, a famine has been declared and the killing has intensified. The measures stipulated by the ICJ must be implemented fully and immediately. गाजा के अवाम पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। गाजा में फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, गाजा में कहत और नस्लकुशी के जरिए बुनियादी इंसानी उसूलों को चैलेंज किया जा रहा। इस्तिस्ना की पॉलिसी की वजह से दुनिया में अमन के सतून गिर रहे हैं। अफरा तफरी की दुनिया या अमन और इस्तेहकाम की दुनिया में से एक का इंतखाब करना चाहिए। कुछ मुल्क ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो आलमी कवानीन नहीं जानते। यूक्रेन में इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी हैं, जंग बंदी होनी चाहिए। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की सजा, फ्रांसीसी सदर न्यूयॉर्क की सड़कों पर खार हो गए। सदर मैक्रोन न्यूयॉर्क में ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गए। शहर की सड़कों को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद की वजह से बंद किया गया। फ्रांसीसी सदर अपने वफ्द समेत भी ट्रैफिक जैम से मुतासिर हुए। मैक्रोन ने अमरीकी सदर ट्रंप को सूरत हाल से फोन पर आगाह किया। ट्रैफिक बहाल न होने पर फ्रांसीसी सदर को पैदल चल कर जाना पड़ा। क्या अक़वाम आलम का सबसे बड़ा फोरम भी सेहूनी पंजे में है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन की बात करना मुश्किल बना दिया गया। कई आलमी रहनुमाओं की तकारीर के दौरान फ़लस्तीन का तस्करा होने पर माइक ने काम करना छोड़ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के तस्करे पर आवाज़ अचानक बंद हो गई। इंडोनेशियन सदर के खिताब के दौरान फ़लस्तीन के मुतालिक बात करने पर आवाज़ म्यूट हो गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने जब फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो उनका माइक भी बंद हो गया। पाकिस्तान फतह से हमकनार, श्रीलंका शिकस्त से 2-4। कौमी टीम की एशिया कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें बरकरार। पाकिस्तान ने एशिया कप सुपर 4 के अहम मैच में श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 133 रन बनाए। कमांडो मेंडिस 50 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने हदफ 18 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज 38 और हुसैन तलत 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहिबजादा फरहान 24, फ़खर जमान 17, साइम अयूब 2, सलमान अली आगा 5, मोहम्मद हारिस 13 रन बनाकर आउट हुए। शायकीन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से खुश, कहते हैं खिलाड़ी रिदम में नजर आए। कौमी टीम फाइनल खेलेगी। बहुत ज़बरदस्त रहा है। एक दफ़ा हार्ट अटैक तो देने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने वो नैया पार करा दी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने आज बहुत ही अच्छी जो बैटिंग थी वो नीचे ओवरों में की, ऊपर विकेटें गिरती रही। जबरदस्त, loved it, they ended it very well. बहुत अच्छा खेला है माशाल्लाह।
फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का एक और एजाज। T20 क्रिकेट में शादाब खान का विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहीन शाह की 90 मैचेस में विकेटों की तादाद 113 हो गई। हारिस रऊफ 129 विकेटों के साथ पाकिस्तान की तरफ से सरे फहरिस्त। शादाब खान 112 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर चले गए। शाहीन शाह ने एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2, इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। 26वीं तरमीम के मुतालिक दरख्वास्तों पर 7 अक्टूबर को दिन 11:30 बजे समाअत शुरू होगी। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुकैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 390 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,945 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 5100 रुपए फी तोला महंगा हो गया। सोने की कीमत 3,98,800 रुपए फी तोला हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ।